नमस्ते मदर जी। नमस्ते। ब्यूटीफुल वेदर है आज एंड मदर जी बहुत स्पेशल दिन है आज। यस। आज श्री अरबिंदो जी का समाधि डे है, महासमाधि डे है मदर जी। एंड कल से ही जैसे आज के दिन के लिए एक सोच विचार बहुत इंटेंसिफाई हो गया मदर जी कि वो हमारे लिए कितना सुंदर काम करके गए एंटायर अर्थ प्लेन के लिए। यस। सिर्फ आज के लिए नहीं, आज की सिचुएशन को एड्रेस करते हुए नहीं, मगर फ्यूचर में सो मेनी जनरेशंस टू कम एंटायर प्लेन का जो अपग्रेडेशन हो रहा है पूरा उन्होंने मदर जी उसको कॉन्सेप्चुअलाइज करके उसको डॉक्यूमेंट कर दिया है मदर जी। उन्होंने उसके बारे में लिखा है और अभी हमने तो जस्ट शुरुआत की है उसको जानने की मदर जी। और वो देखते वो शुरुआत में ही मदर जी लगता है कि कितना सारा काम, मतलब एंटायर अर्थ प्लेन के लिए जो उनका जो भाव था और वो डिवाइन ने उनके थ्रू जो इस प्लेन पे भेजा है मदर जी, तो ये लगता है कि हमारा ग्रेटिट्यूड कैसे एक्सप्रेस करेंगे, सिर्फ उस डायरेक्शन में काम करके उसको और जान के उसको और अनफोल्ड करके मदर जी। तो और अंदर से ग्रेटिट्यूड आ रहा है। और आपसे ये मदर जी आज जानना है कि हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए, हमारा क्या राइट एक्शन होना चाहिए, हमारा क्या एस्पिरेशन होना चाहिए उस तरफ। मदर जी आप हर टाइम बोलते हैं कि एस्पिरेशन एंड सरेंडर वो आपको इस पाथ पे आगे ले जाएगा मदर जी। सो आज के दिन पे मुझे मदर जी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि मदर जी इस पाथ के बारे में हमको बताइए कि हमारा क्या रोल है, हम क्या करें। यस। So we all are very grateful for actually every day and every moment of our life, and this beautiful life is coming and this life is upgrading through our masters. He is doing so much. I am saying he is. I am always seeing him is not was. He is. He is always there. He is always behind us. He is always in our thought. He is always in our actions. When we choose this path, then He is coming to us. And then everything is His, not ours. And this Maha Samadhi actually, even in that Samadhi, He is doing more best work. Because sometimes body is a hindrance. Body has some loss, and as per that loss, master has to be also maintain something. So when that works is get intensify, so master ने सोचा नहीं अभी ये बॉडी के थ्रू वर्क नहीं हो सकता है, मुझे अगर ये अर्थ को अपग्रेडेशन करना है तो मुझे ये बॉडी के परे बाहर जाना पड़ेगा, मुझे वो डार्कनेस में एंटर करना पड़ेगा, तब मुझे वो डार्कनेस और गहरा दिखेगा, तो डार्कनेस में लाइट तब आएगा। When I see more depth in that darkness is vanished and then light is coming. So for that light I have to go, and he decided to go. And that is a very great work. And जब हम इस पाथ में आए, जब हमको लगा अंदर से ये करने के लिए, वो इंस्पिरेशन अंदर से आया, सो वी आर चूजन। हमने नहीं चॉइस किया, उन्होंने हमको चॉइस किया, और जब उन्होंने हमको चॉइस किया है तो वेयर इज़ माई, वेयर इज़ मी, कहाँ मेरा वर्क, कहाँ मैं कर रहा हूँ, कहाँ ये सारे, एवरीथिंग इज गोज आउट and remains only surrender. हमें पूरे अंदर से खुद को सरेंडर कर देना है उनको। ओ डिवाइन, ओ मास्टर, प्लीज़ यूज़ मी फॉर योर वर्क। मेरा शरीर का, मेरा माइंड का, मेरा बीइंग का रोम आपके कार्य के लिए यूटिलाइज करो, एंड आई एम कंप्लीट टू रेडी टू गिव दैट। मैं उसके लिए तैयार हूँ, चाहे कुछ भी आप मुझे कराओ, मैं यही सोचूंगा या सोचूंगी कि या दिस इज़ फॉर यू, आपने ऐसे करने बोला है, आपने ऐसे सोच दिया, लेकिन ये सोचने के लिए आपका सोच बहुत प्योर होना ज़रूरी होगा, बिकॉज देयर इज़ नो मिक्सिंग, नो अडल्ट्रेशन। हाँ, नो अडल्ट्रेशन।
देयर इज अ प्योर थॉट, मीन्स वो भाव ही अंदर से है कि यस दिस इज कमिंग फ्रॉम हिम एंड आई एम डूइंग एज पर दैट। और ये ब्यूटीफुल पाथ में हम चल रहे हैं, तो ये पाथ इतना ब्यूटीफुल है, इस पे चलने से ही वो आपको प्यूरिफाई कर देगा। जब आपका एस्पिरेशन आएगा, आई हैव टू डू वर्क ऑन दिस पाथ, आई हैव एक्ट एज पर व्हाट अरविंदो जी सेज टू मी, एंड आई एम रेडी टू जस्ट कीपिंग हिज वर्ड्स इन माई हार्ट एंड इन माई एक्शन। एंड एवरी टाइम आपके एक्शन में उन्होंने जो बता के गए हैं वो आने शुरू हो जाएगा। आप वैसे ही करेंगे, आपके एक्शन में ग्रैटिट्यूड रहेगा, आपके एक्शन में ट्रूथफुलनेस रहेगा, आपके एक्शन में टुगेदरनेस रहेगा, हेल्पिंग एटीट्यूड रहेगा, खुद से बाहर जाके करने की आपकी इच्छा होगी। आप खुद के लिए कभी कुछ नहीं करेंगे। एवरीथिंग इज़ फॉर इन अ बिगर साइज। आपका लुक, आपका आइज़, आपका सोच, विचार, फीलिंग, सारे कुछ बिगर डायरेक्शन में अपने आप जाने लगेगा। और कब आप आपसे छूट गए आपको पता ही नहीं चलेगा। ये जब भी कुछ सोच आएगा आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो खुद के लिए नहीं था, वो औरों के भले के लिए था। दूसरों का कैसे उसमें ये हो जाए, उसमें ये था। ये वर्ल्ड को कैसे और अपग्रेडेशन डायरेक्शन में ले जाएं, वो उसमें आपका सोच था। एंड यू आर कंटिन्यूसली वर्किंग टुवर्ड दैट डायरेक्शन। आप देखेंगे कि यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर काम, यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर अंडरस्टैंडिंग। आप दूसरे को समझने लगेंगे, दूसरे का अंदर क्या चल रहा है वो समझने लगेंगे। ऐसे ही अरविंदो जी बोल के गए थे ना, लुक विद इन, एंड व्हेन यू लुक विद इन सो यू विल लुक आउटर ऑल्सो। जितना अंदर आप देखेंगे उतना बाहर का ज़्यादा आपको पता चलेगा। आपके अंदर जितना देखेंगे तब दूसरे के अंदर क्या चल रहा है आपको बहुत अच्छे से समझेंगे। आपके अंदर नहीं देखेंगे तो उसके अंदर भी क्या चल रहा है आपको नहीं पता चलेगा। सो यू हैव दैट फीलिंग विथ यू, दैट विद इन भाव इज़ अ मोर एक्सपैंडेड एंड दैट ग्रेटिट्यूड इज़ मोर एक्सपैंडेड, कंपैशन इज़ मोर एक्सपैंडेड। कोई बहुत अच्छा काम नहीं करेगा, ख़राब सोचेगा, निगेटिव सोचेगा, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। आपको पता चलेगा दिस इज़ नॉट वे ऑफ वर्किंग ऑन पाथ, आपको एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपको उसके लिए चिढ़ आएगी, इसके लिए चिढ़ नहीं आएगी कि मेरा फीलिंग या मेरा ईगो, उसके लिए नहीं चिढ़ आएगी कि ऑल दिस थिंग्स आर नॉट गोइंग विद दैट पाथ। और आपने वो पाथ में चलना है तो आपको वो पाथ में चलने का ही सारे कुछ आपके पास आने लगेगा। फिर आप उसको अच्छे से देखेंगे और फिर सोचेंगे, आपको दया आएगी, ये बेचारे को अभी वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है, इसको अभी चॉइस नहीं किया गया है, ये दूसरी जगह पे अभी उसका वहाँ कंप्लीट होने का है, ही इज़ कंप्लीटिंग हिज बैक वर्क। तो ठीक है, आई हैव टू हेल्प हिम या आई हैव टू जस्ट इग्नोर, या जैसे भी करके है वो वाइब्रेशन मुझे मेरे अंदर नहीं जाने देना। मेरे अंदर ऑल द टाइम एकदम सुदीन वाइब्रेशन जाने का है। ऑल द टाइम मुझे बिगर वे से देखने का ही आना चाहिए। ऑल द टाइम कंपैशन ही मेरे अंदर से आना चाहिए। एंड चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल रिमेन वेरी काम, वेरी सीरीन, वेरी स्वीट। एंड दैट स्वीट इज़ नॉट लाइक दैट लोग जैसा मस्का या मस्का लगा के स्वीट, दैट स्वीटनेस, दैट इज़ द ओरिजिनल, that is the original sweetness, because that is my nature, that sweetness is my nature, that love is my nature, compassion is my nature. So all that nature, all that qualities और आपको बार बार दिखाई देगा। हाँ, अरविंदो जी ने यहाँ ऐसे बोला, मदर जी यहाँ ऐसे बोलते हैं, और एंड व्हाट आई एम डूइंग, आप कंटिन्यूसली चेक करेंगे कि उन्होंने क्या कहा था और मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये नया हैबिट आपका डेवलप हो जाएगा। फिर आपको सारे कुछ का मतलब बहुत अच्छे से पता चलने जाएगा। व्हाट इज़ द बर्थ का क्या मतलब है, डेथ का क्या मतलब है, ओवरऑल ये जो सारे लाइफ में हम जा रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है। व्हाट इज़ द राइट कर्म, व्हाट इज़ द रॉन्ग कर्म,
एंड आपके सारे फियर्स वैनिश होते जाएंगे। ये पाथ है फियरलेस पाथ, fearless path. ग्रेटिट्यूड पाथ, सरेंडर पाथ, मोर इंटेंसिफाई एस्पिरेशन का पाथ, और ये सारी चीज़ें आपके अंदर डेवलप होने लगेंगी। आप देखेंगे अच्छे से कि बर्थडे का अपॉर्चुनिटी है, एंड हाउ जैसे मास्टर जी ने बोला है, डेथ इज़ ऑल्सो अपॉर्चुनिटी। Yes, mother ji. उन्होंने समझाया है कि डेथ तो ग्रेस है भगवान का आपके ऊपर, Yes, mother. ये ब्लेसिंग है, डेथ इज़ अ ब्लेसिंग। देखो सोचो, ये डेथ नहीं होता था और किसी को बहुत सीरियस चीज़ है, वो रिपेयर नहीं हो सकती है, Yes. और बिकॉज ऑफ वो नहीं मर रहा है करके वो सालों उसमें जा रहा है। और जैसे ही डेथ आई उसको, तो वो उससे बाहर निकल गया। एक जन को बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ जानना है, एक्चुअली करने का भी बहुत है, लेकिन वो इस बॉडी में, ये व्हीकल के साथ नहीं कर नहीं सकता। कर- जैसे इंस्ट्रूमेंट- फियाट के साथ अभी मॉडर्न जो कार है, वो उसके जैसा काम नहीं कर सकता। पुराना कंप्यूटर और नया कंप्यूटर, जैसे नया कंप्यूटर जो फैसिलिटीज़ उसमें नया में, पुराना में कुछ भी नहीं है, तो उसको भी नया कंप्यूटर, नया कार का ज़रूरत है, तो तभी वो वहाँ से निकल पाएगा। वो इसमें रह के कुछ नहीं कर सकता। सो डेथ इज़ अ ब्लेसिंग। डेथ आके वो अभी वो नया इंटेंसिफाई वर्क कर सकता है, खुद को अपग्रेड कर सकता है, और जैसे जैसे मशीन अपग्रेड हो रहा है, ये मशीन भी अपग्रेड हो रहा है। एक जगह पे मैंने अभी रिसेंटली उनके राइटिंग्स में लिखा कि डेथ इज अ बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट न्यू ब्रेथ। तो मदर जी तभी चला कि ये तो एक बोलते हैं ना हम अल्प विराम है, इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट्स अ कंटिन्यूअस सेंटेंस, बट आप उसको ये ले रहे हो। आप जैसे आपने अभी बताया कि नया व्हीकल अपग्रेडेशन, जो आप ऑल द टाइम हमको बताते हैं कि अपने आप को अपग्रेड करिए। हम बाकी सब मटेरियल में अपग्रेडेशन चाहते हैं, एवरीडे बेसिस, मोबाइल अपग्रेडेशन, कंप्यूटर अपग्रेडेशन, कार अपग्रेडेशन, सब कुछ में अपग्रेडेशन चाहिए, और एक्सपेक्टेंसी भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मास्टर को भी वो एक्सपेक्टेंसी है कि आप अपने आप को अपग्रेड करिए, और उन्होंने वो साधन भी दे दिए। ऐसा भी नहीं कि मुझे कुछ करना है। जैसे देखो, आप आपके मोबाइल को रोज चार्ज करते हैं, कंप्यूटर को चार्जिंग वायर डालते हैं, जितने भी सारे इंस्ट्रूमेंट है उसको आप अपग्रेड रखते हैं, चार्ज भी रखते हैं। और फिर मास्टर सोचते हैं अरे इसको तो चार्जिंग वायर चाहिए, इसका थोड़ा भी चार्जिंग वायर निकाल लो तो इसका वर्क स्लो हो जाता है। सो हाउ ही इज चार्जिंग अस? वो हमको अपना बुक छोड़ के गए हैं, अपने थॉट्स छोड़ के गए, और कोई आपके सराउंडिंग में आजू बाजू लोग हैं, वो उनके बारे में कुछ बोलते हैं, उनके बारे में आपको बताते हैं, कितना सुंदर है ये बताते हैं, कितना हेल्पफुल है ये बताते हैं, एंड यू आर गेटिंग चार्ज। सो चार्जिंग का भी एक ब्यूटीफुल व्यवस्था रखा है। आप ये देखेंगे कि मास्टर जी ने जब हमको चॉइस किया है तो हमारे लिए सारी व्यवस्थाएं रखी है। हम कब क्या करेंगे, कब हमको क्या ज़रूरी पड़ेगा, ही नोज मोर देन मी। तो आपको देखो ये सोचने का भी ज़रूरत नहीं है। आपका खाने पीने का व्यवस्था हो जाएगा, आपको रहने का व्यवस्था हो जाएगा, आपको अच्छे सोच के लिए आपके चारों और अच्छे लोग कर देंगे। कोई एक जन मिल जाएगा, वो कंटिन्यूस आपको गाइड करते रहेगा, वो उनके ही सोच आपको बताते रहेगा। तो यू आर चार्जिंग विद दैट। खाने पीने का कुछ नहीं है तो वहाँ आपको कंसंट्रेट करने का ज़रूरत नहीं, और कहीं कंसंट्रेट करने का ज़रूरत नहीं। कंसंट्रेट टू विदिन yourself, concentrate on me, concentrate on this mind, what is going in this mind, and always concentration is I am working as per master, is my feeling is as per my master, is my every step is as per how master say me to step in, वैसे है कि नहीं, आपका कॉन्शियसनेस वहाँ ही रहते रहेगा। तो आपको इवन सोचना भी नहीं पड़ेगा कि कैसे खुद को ठीक रखूं, आपको मालूम है वो भी सब व्यवस्था है। आई हैव टू ओनली एक्ट, वो मुझे ही करना है, वो ये बॉडी के थ्रू ही करना है, सोच ये माइंड के थ्रू है। तो आपका कंसंट्रेशन रहेगा मोर एंड मोर, प्योरीफाई दिस बॉडी, प्योरीफाई दिस माइंड, एंड अलाइन विथ माई सेल्फ, दैट सेल्फ
जहाँ वो स्पार्क है, Yes. अलाइन विद दैट स्पार्क, और वो स्पार्क को एकदम सुंदर क्लीन चमचमाता हुए रखे ताकि उसके ऊपर नया लाइट रिफ्लेक्ट करे और वो नया लाइट स्प्रेड होके मेरे अंदर जाके फिर मेरे से सारे दुनिया में जाए, एंड एवरीबडी इज then glowing with that light, and that light is like my master's light, and my master is himself divine, so that is a divine light. So I am very वाह 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 मदर जी, मतलब ये आप एक एक शब्द बोले जा रहे हैं मदर जी, इन सब कुछ एक्चुअली पिक्चराइज हो रहा है मदर जी सामने। जैसे आप बोल रहे हैं कि लुक विद इन, तो वो पता चल रहा है कि लुक विद इन देखा तो पावर विद इन पता चल रहा है, पावर विद इन जैसे ही पता चल रहा है वी आर स्टार्टिंग टू वॉक ऑन दिस पाथ, व्हेन वी आर स्टार्टिंग टू वॉक ऑन दिस पाथ अपने आप ऑटो क्लीन जैसे हम बोलते हैं, अपने आप प्यूरिफिकेशन हो रहा है मदर जी। एंड इंस्ट्रूमेंट हम हैं, तो मास्टर को पता है कि हमको कौन सा अपग्रेडेशन चाहिए, कभी Yes. चार्जिंग चाहिए, Yes. हमको सिर्फ अपने आप को उनको दे देना है Yes. कि आई एम योर इंस्ट्रूमेंट Yes. एंड you may please use this instrument for this divine path. Yes. Mother ji. He is continuously providing you new apps. New absolutely. So सिर्फ हमको उनसे कनेक्ट होना है, उनसे वो एक रिश्ता बना के रखना है मदर जी, that me and him Yeah. एक्चुअली एक है, तो वो जो मी एंड हिम का जो रिलेशनशिप है वो कॉन्स्टेंटली और प्यूरिफाई करते रहना उनको बोलते रहो, टेक मी फुल्ली, टेक मी फुल्ली. Wow, mother ji, I'm so grateful to you mother ji, and I'm so grateful to divine masters कि उन्होंने ये लाइफ में इस चीज को मौका दिया मदर जी, मुझे, और इतना सुंदर हमारे पास सिर्फ सोचवाया नहीं, अभी वो करवा रहे हैं। ऑल द बेस्ट. Lots of thank you very much. थैंक यू.